कालाष्टमी की व्रत कथा। पाएं सभी तरह के भय से मुक्ति। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। इसे कालाष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। यह तिथि भगवान भैरव के असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 27 जुलाई दिन शनिवार को रात 9:20 पर शुरू होगी और 28 जुलाई दिन रविवार को रात 7:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कालाष्टमी का पर्व 28 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान शंकर की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा अर्चना भी करें। आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। सुनिए कालाष्टमी की व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना लाभकारी माना गया है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को क्रोध में आकर कुछ अशब्द कह दिए, जिस पर शिवजी को क्रोध आ गया और फिर शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप में भैरव को जन्म दिया। बता दें, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके हाथ में एक छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का एक उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा संपूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण उनका नाम दंडपानी भी पड़ा। ये थी कालाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कथा अवश्य पसंद आई होगी और ऐसी ही और अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें।